हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आप सभी इस वीडियो में संख्या पद्धति में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी भी कहा जाता है, ये कैसा श्रेणी है? सीरीज श्रृंखला है। एक श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए क्या है? एक फॉर्मेट है सीरीज का, श्रृंखला का, जो एक समांतर श्रेणी है, समान अंतर पर है, जिसमें ए क्या है? पहला पद है, प्रथम पद ए। सर्वांतर क्या है? डी। सर्वांतर मीन्स वो अंतर कितना है। अब इसको हम उदाहरण स्वरूप समझते हैं। कैसे? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 जो है ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे? देखिए, ए प्रथम पद 2 है, ठीक, प्रथम पद क्या है? 2 है, और सर्वांतर क्या है? डी ना। सर्वांतर को किससे दिखाते हैं? डी से। अब ये जो डी है ये कैसे निकलेगा? ये जो दूसरा पद है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। दूसरा पद जो है, दूसरे में से यदि हम पहले वाले को घटा दें तब क्या मिलेगा? हमारा सर्वांतर मिल जाएगा। तो ये रहा समांतर, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही अंतर आगे भी है। तो आगे देखते हैं। जैसे तीसरा पद है, तीसरे में यदि हम दूसरा घटाएं तो यही मिलना चाहिए, 6 - 4 बराबर 2। तो जी हाँ, ये बराबर का अंतर मिल रहा है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक। एक तरीके से समझ लीजिए कि बराबर अंतर पर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। अब ये सीरीज का मतलब क्या है, सीखने का मतलब क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखिए, यदि मान लीजिए ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डैश 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 का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो उसमें से कुछ संख्याओं को क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि पांचवा जो संख्या है वो कौन सा होगा, 10वां, 8वां, ठीक है। तो बीच से पूछ लिया जाता है। जैसे कि यदि इसमें पूछा जाए कि पांचवा, 2, 4, पांचवा ये वाला, ठीक है, ये पांचवें पद पे कौन सी संख्या होगी? ये तो हमने लिख दिया है। मान लीजिए छठवां हमने नहीं लिखा है, ठीक। तो वो छठा जो है टर्म पूछ लेंगे, पद पूछ लेंगे, वो कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है Tn = a + n - 1d। अब ये n क्या है? n जो है ये पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। और जो बचे a और d, ये तो आप जानते हैं कि प्रथम पद है और d सर्वांतर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें छठवां पद इसमें प्राप्त करना है, ठीक। तो कैसे मालूम करेंगे? n की जगह हम क्या रख देंगे? अच्छा, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। Tn = a + n - 1d। अब जैसे कि छठा पद हमें पता करना है, ठीक है। तो n क्या है? पदों की संख्या। जहां जहां n होगा वहां हम क्या कर देंगे? 6 रख देंगे। तो n = क्या रखना है? 6। T6 = अब a देखिए, a हमने प्राप्त किया है, कितना है? 2, प्लस n कितना है? 6 - 1, d कितना है? 2 है, ठीक है। इसी में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है। 2 + 6 - 1 हुआ तो 5 × 2 = 2, 5 × 2 = 10 = 12। तो छठवां पद जो आएगा, वो छठा पद आएगा जो, वो क्या आएगा? 12 आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। इसी तरीके से 10वां, 20वां, 50वां, ठीक है, जितना भी वो पूछेंगे वो आपको बता देना है इस फार्मूले के अनुसार। अब हम देखते हैं पदों की संख्या जो होती है उनका योग हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो n पदों की संख्या का योग का फार्मूला कैसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17 ना,
यही मान लीजिए, ठीक है। इनके पदों का योग हमें प्राप्त करना है, ठीक है। ये जितना भी लिखा है इनका योग हमें प्राप्त करना है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे सारे संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? समांतर श्रेणी उपयोग करते हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ठीक। अब देखिए n जो है हमने अभी बताया, n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। क्या होता है? n पदों की संख्या होती है, मीन्स टर्म की संख्या, ठीक है। जो टर्म होते हैं ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए अब कितना है? 3 3 6 6 3 9, 9 टर्म है, ठीक है। कितने टर्म है? 9 है। 2 4 10 12। देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। सर्वांतर जो है ना ये 14 यहाँ हो जाएगा, 16 18 18, ठीक। अब देखिए S9 इक्वल टू 9/2 2 इंटू, देखिए ए प्रथम पद हमने क्या निकाला था? 2 प्लस n कितना है? 9-1, d कितना है? 2, ठीक है। अब इसी को हम यदि सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो कितना योग आएगा, कितना जोड़ने पाएगा, वो हमें मालूम चल जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4, 9 में से 1 गया, क्या बचा? 8 इंटू 2, ठीक। 9/2 4 8 दूना 16, 9/2 16 4 20, कितना हो जाएगा? 16 4 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 2, 2 दहम्मा 20। अब ये हुआ आपका 9 इंटू 10 इक्वल टू 90, कितना हो गया? 90 आया, ठीक। इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर श्रेणी, इस श्रेणी से भी काफी सवाल बनते हैं। तो देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जिसे जीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कौन सी श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, कह रहे हैं कि ऐसी श्रेणी है ये जिसमें हर एक पद क्या होता है? एक निश्चित संख्या। कौन सी संख्या होती है? एक निश्चित संख्या होती है, डेफिनिट नंबर होता है, निश्चित संख्या होती है। उस संख्या से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। किसमें? पहले वाले पद में। गुणा करने पर फिर अगला पद क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ऐसी अगर कोई श्रेणी है तो आपका क्या कहलाएगा? गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। गुणा गुणोत्तर, लग रहा है ना? गुणा गुणोत्तर मीन्स जिसमें गुणा होने पर जो अगली संख्या प्राप्त हो वही श्रृंखला, वही श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। जैसे 2 4 8, देखिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 4 दूना 8, 4 2 जा 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 2 से हम एक निश्चित संख्या क्या है? 2 है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा, पहला पद ए क्या हो जाएगा? 2। पहला पद कितना आया? 2। अब इसमें हम जो सर्वांतर होता है, ये जो आर है यही सर्वांतर है, ठीक है। इसमें हम सर्वांतर को इस श्रेणी में आर से डिफाइन करते हैं। इसको निकालने क्या करेंगे? दूसरा पद अपान पहला पद, ठीक है। पहला पद दूसरा पद, ठीक। अब देखिए दूसरा पद क्या है? जैसे इसमें दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। तो यही आपका क्या होगा? सर्वांतर होगा। क्या? R इक्वल टू कितना आया? 2 आया। अब हमें मान लीजिए कितने पद हैं? 2 4 1 5 ना। अब हमें मान लीजिए कि छठवां पद प्राप्त करना है,
तो कैसे प्राप्त करेंगे? छठवें पद प्राप्त करने के लिए अब हमें तो लिखा नहीं है, मान लीजिए निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे? T6 इक्वल टू ए क्या है? प्रथम पद क्या है? 2 है, 2 और सर्वांतर क्या है आपका? 2। सर्वांतर आपका 2 है, ये देखिए बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो सर्वांतर 2 और 6 माइनस 1, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो छठवां पद प्राप्त हो जाएगा। अब 2 पावर 5, पावर 5 का तात्पर्य ये है कि 2 का 5 बार गुणा, 5 से गुणा नहीं, 2 का 5 बार गुणा किया जाएगा, ठीक। 2 4 1 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 4 8 16 32, ठीक। कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। अब T इक्वल टू 64, तो आप देख सकते हैं कि छठवां पद हमारा क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब जैसे हमने समानांतर श्रेणी में देखा था कि संख्याओं का योग, उसी तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी में संख्याओं के योग के बारे में समझेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे समांतर श्रेणी में हमने देखा उसी तरीके से देखेंगे। इसमें फार्मूला है Sn इक्वल टू ARn-1 अपान R-1, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है, दूसरी स्थिति है कि या तो ये हो सकता है Sn इक्वल टू A1 माइनस Rn या R पावर n अपान 1 माइनस R। तो कहने का मतलब ये दो फार्मूले इसमें क्यों, ऐसा कैसे, ठीक है। तो इसमें देखिए उदाहरण के साथ समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हमने लिया था 2 4 8, ठीक, 16 32 ना, मान लीजिए यही है 5 संख्याएं हैं। अब इन्हीं का योग करना है, जोड़ना है, ठीक। अब पहला फार्मूला जैसे हम लगाएंगे ए आर की पावर n माइनस 1 अपान 1 माइनस आर। तो देखिए Sn इक्वल टू, अच्छा कितने पद हैं? 2 4 5 पद हैं, तो n क्या होता है? पदों का योग होता है। तो n क्या होता है? पदों का योग। तो n की जगह 5 हमने रख दिया। अब पहला पद हमने निकाला था, पहला पद 2, r कितना निकाला था? r अर्थात सर्वांतर, सर्वांतर भी हमने निकाला था 2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? 2 r कितना है? 2 और n कितना है? n 5 माइनस 1 अपान r माइनस 1 है, r माइनस 1, तो 2 माइनस 1। अभी इस फार्मूले को हम बता रहे हैं, उसके बाद उसको हम समझाते हैं, ठीक। देखिए 2, अभी हमने इसको निकाला था तो 64 आया था, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब 64 में से 1 गया, कितना बचा? 63। 2 3 6 2 6 12, तो कितना आ गया? 5 पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में कितना आ गया? 126 आ गया। कितना आया? 126। अब जो दूसरा फार्मूला है, इसमें एक स्थिति ये आती है कि जो हमने सर्वांतर 2 लिया है, ठीक है, सर्वांतर 2 लिया है, अर्थात 1 से ज्यादा है। क्या है? एक संख्या से ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसे भी समान गुणोत्तर श्रेणी मिलते हैं जिसमें सर्वांतर क्या होता है? 1 से भी कम हो जाते हैं, तब उस जगह पर इस फार्मूले को लगाया जाता है। यही एक कंडीशन है इस फार्मूले में, ठीक। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए 4 है, 2 है और 1 है, 1/2 है। तो ऐसे जो है संख्याएं जो श्रेणी होती है, ये सभी गुणोत्तर श्रेणी ये भी है, लेकिन क्या है
इसमें सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। जैसे देखिए पहला पद है 4, क्या है, पहला पद 4 है। अब सर्वांतर निकालने क्या करते हैं, दूसरे में पहले से भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया 1/2, कितना आया 1/2 आया, जो कि क्या है 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि यदि हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, क्या आएगा 0.5, जो कि 1 से छोटा है। ठीक, अब यदि हम इन चारों संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो यस 4 इक्वल टू पहला पद 4 1 माइनस आर कितना है 1/2 की पावर कितना है 4, ठीक, अपान में 1 माइनस 1/2। ठीक, अगर यही हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें वह 4 पदों का क्या हो जाएगा, योग मालूम हो जाएगा, जोड़ मालूम हो जाएगा। 4 1 माइनस 1/2 का पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 2 1 जा 2 -1/2। ठीक, अब इसे को और आगे बढ़ाते हैं, 1 माइनस, अब देखिए 2 का यदि हम 4 बार गुणा करेंगे तो 2 2 2 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना आया 16 आया। ठीक, अब यहां बचेगा आपका 1/2। अब आगे देखिए 4 16 कन्नम 16 में 1 गया, घट जाएगा, ठीक है, तो ये 15/16, 1/2, ठीक है। 4 कन्नम 4 चौक 16, ठीक, 15/4, अब 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा ना, 2 कन्नम 2 दूना 4, 15/2 इक्वल टू 7.5। तो इन 4 संख्याओं का योग कितना आया हमारा 7.5 आया, 7.5 आया। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों फार्मूले में गुणोत्तर श्रेणी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है या संख्या बनते हैं पहले वाले से बनते हैं, जिसमें जो सर्वांतर होता है 1 से अधिक होता है। 1 से कम वाले में बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हो सकता है आ जाए, इसलिए आप सभी इसको जरूर देखिए, समझिए। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इन सभी को आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको मिल सके।